बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 13 के सेकंड लेक्चर में दो थ्योरम्स प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम्स के हमारे पास क्या है, थ्योरम 13.3 है। क्या हमारे पास, यानी तीसरा थ्योरम है, किसी भी मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे जिले की लंबाई से बड़ा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसमें ये दो जो जिले हैं हमारे पास, इन दोनों का मजमुआ इस जिले से बड़ा होता है। इसी तरह इस जिले का और इस जिले का मजमुआ इस जिले से बड़ा होगा। इसी तरह हमारे पास इस जिले का मजमुआ यानी हमारे पास ये जो दो जिले ACBC, इसका मजमुआ AB से बड़ा होता है। ठीक है, इसने हमें तीन कंडीशंस हमारे पास आता है। मालूम हमें सिर्फ एक ट्रायंगल ही है, हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक, मतलब क्या है? मतलब हमें तीन चीजें हमारे पास। पहला हमारे पास है कि AB साइड जमा AC साइड बड़ा होता है BC साइड से। क्या है पहला? AB साइड जमा BC साइड ये बड़ा है हमारे पास AC साइड से। मतलब हमारे पास क्या है, हमने तीन चीजें बतानी है, तीन साइड्स। ठीक है, तीन कंक्लूजन्स हम लेंगे। हमारे पास पहला क्या है कि हमारे पास जो AB साइड है इसका और AC साइड का जो मजमुआ है ये BC साइड से बड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या है, BC साइड जमा AC साइड का मजमुआ AB साइड से बड़ा है। तीसरा हमें क्या कह रहा है कि AB साइड जमा BC साइड का मजमुआ AC साइड से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मतलब है, यानी हमें इस थ्योरम से ये प्रूव करना है। अमल क्या है, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम इस साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास AB जमा AC बड़ा है BC से। इसके लिए हम क्या करेंगे, A साइड को हम इस तरह बढ़ा देते हैं कि जो यहां पर कोई एक पॉइंट D आ जाता है। पॉइंट D का यानी AD का फासला और AB का फासला बराबर हो, या हम कह सके कि AD हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो AB के। इस AC जो हमारे पास लाइन था, इसको हमने इस तरह बढ़ाया इस साइड को पॉइंट D तक कि हमारे पास AD कॉन्ग्रुएंट हो AB के। ठीक है, यहां भी हमारे पास क्या आया कंस्ट्रक्शन में, AD कॉन्ग्रुएंट है AB के। ठीक, ये हमारे पास एक एंगल बन गया, एंगल 1, और इसको हमने एंगल 2 का नाम दिया। अब हम सबूत की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हमने क्या किया, ट्रायंगल ABD जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट किया हुआ ट्रायंगल है ABD। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमने क्या कहा कि जाविया 1 जाविया 2 के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात की कि हमारे पास AD लाइन AD साइड AB साइड की कॉन्ग्रुएंट है। जब हमारे पास जिले मुतमासिल है तो इसके मुतनाजरा जाविये भी मुतमासिल होंगे। तो हमने यहाँ पर ये रीजन दे दिया कि हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इसलिए बराबर है क्योंकि इनके जो मुतनाजरा जिले है, ठीक है, ये आपस में मुतमासिल है। तो मुतमासिल जिलों का मुतनाजरा जाविया भी मुतमासिल होता है। यहां से हमने कंक्लूजन दी। दूसरी बात आ गई कि हमारे पास मैयर एंगल DBC बड़ा है मैयर एंगल 1 से, यानी अगर हम इस जगह की एंगल B की बात करें, जो हमने अगर हम एंगल DBC की बात करें जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, थ्योरम सॉल्व किया था, इसके हवाले से अगर हम देखें एंगल DBC यानी हमारे पास जो एंगल यहां बन रहा है,
तो ये जो पूरा एंगल है ये बड़ा है इस छोटे एंगल से, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा कि मेजर एंगल DBC बड़ा है एंगल 1 से, और जो मेजर एंगल DBC हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सम है, यानी हमारे पास जमा है एंगल 1 का और ABC यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का जमा हमारे पास DBC बन रहा है। तो ये हमारे पास एक बड़ा जाविया बन गया। यहाँ पे हम देते हैं कि DBC जाविया बड़ा है जाविया 1 से। जब हमारे पास DBC जाविया 1 से बड़ा है, यहाँ पे हमने ये बात की जाविया 1 जाविया 2 के बराबर है, तो हम ये यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो जाविया DBC है ये जाविया 2 से भी बड़ा है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और 2 से ये साबित कर दिया, ले लिया, अखज़ कर लिया कि हमारे पास जाविया DBC जाविया 2 से बड़ा है, ठीक। अब हम चलते हैं ट्रायंगल DBC, यानी ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट की हुई ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को अगर हम इकट्ठा करके ये बड़ा ट्रायंगल देके, ठीक है, इसके हवाले से अगर हम बात करें, ट्रायंगल DBC में जो सबसे बड़ा साइड है CD, हम कहेंगे CD साइड बड़ा है BC साइड से, ठीक है। क्या कहेंगे हम, DC साइड बड़ा है BC साइड से। DC साइड का हमें पता है, अगर हम DC साइड को देखें, ये हमारे पास क्या है, AC जमा AD के बराबर है। अगर हम लिखना चाहे DC साइड हमारे पास क्या है, AD जमा AC, ये बड़ा है BC से, ठीक है। हमें पता है यहां पे अगर हम लिखे DC बराबर है AD जमा AC साइड के, यानी अगर हम इन दोनों साइडों को जमा करेंगे तब हमारे पास ये पूरा साइड बनता है, ठीक। अब यहां से एक और बात आ सकती है हमारे पास कि AD साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमने लिया था AB साइड की कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहां पे AD को AB से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, AB जमा AC, ये जो साइड्स है बड़े हमारे पास BC साइड से। हमारे पास ये कौन सा पहला कंडीशन इसका प्रूव हो गया कि AB जमा AC साइड बड़ा है BC साइड से, यानी अगर हम इन दोनों साइड्स को जमा करें का मजमुआ इस साइड से तीसरे साइड से बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहां पे हम क्या लिख लेते हैं रीजन में कि हमारे पास AD बराबर था AB के, जो हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था, ठीक। ये पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट भी हम बिल्कुल इसी तरह प्रूव करेंगे, जस्ट इसमें क्या होगा, डायग्राम में यहां इसकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी बिल्कुल सेम इन्हीं ही प्रोसेस से ये प्रूव हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड पार्ट ले लें, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, BC जमा AC, ये हमारे पास दोनों का मजमुआ बड़ा होगा AB साइड से, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, हमने AB साइड को छोटा बताना है, ठीक है, इसके निस्बत, तो हम क्या करेंगे, C साइड से हम एक पॉइंट D ले लेते हैं, उस D का फासला हम C से इतना ही लेते हैं कि हमारे पास जितना AC का फासला है, ठीक है। यहां से हम एक पॉइंट D तक का एक लाइन खींचेंगे, यानी हम BC लाइन को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन की थी बिल्कुल सेम यहां पे भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। C को हमने D तक बढ़ाया, ठीक है, यानी BC साइड को हमने D तक बढ़ाया, फिर A को हमने जब D से मिलाया, एक एंगल यहां पे बना एंगल 1 और यहां पे एंगल 2 बन गया। बिल्कुल हम यही प्रोसेस करेंगे जब हमने AC को BC को इतना बढ़ाया कि CD साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो AC साइड के, यानी हम यहां पे कहेंगे CD
कॉन्ग्रुएंट है AC के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास यह है। अब हम इसका प्रूफ लेंगे। अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, BC साइड को हम D तक बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी। D तक बढ़ाने के बाद हमने A को D से मिलाया। हम CD साइड को हमने इतना बढ़ाया कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो AC साइड के, यानी कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हमारे पास AC कॉन्ग्रुएंट है CD साइड के। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की। ये हमारे पास एंगल 1 बन गया और ये हमारे पास एंगल 2 बन गया। अब अगर हम बिल्कुल इसी मेथड से इसको भी सॉल्व करें, सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ACD या अगर ADC। अब हमने क्या किया, जो कंस्ट्रक्ट की हमने ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD ने कंस्ट्रक्शन की हमने, इसमें हमने कहा जब हमारे पास इस तरह हमने ये कंस्ट्रक्ट किया कि AC साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट था हमारे पास CD साइड की। जब हमारे पास दो जिले कॉन्ग्रुएंट थे, उसके मुतनाज़िर ज़ाविये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम यहां से कह देते हैं एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ठीक है, फिर दूसरी बात वो क्या कर रहा है कि मेजर एंगल DAC, ठीक है, DAB हमारे पास, यानी जो यहां में बड़ा सा एंगल बन रहा है, ठीक, ये एंगल बराबर है, बड़ा है एंगल 1 से, यानी हमारे पास जो एंगल DAB, ये बड़ा एंगल जो बन रहा है ये हमारे पास बड़ा है इस छोटे एंगल से। और DAB हमें पता है किस एंगल के बराबर है, एंगल 1 के। और CAB के दरमियान जो ये एंगल बन रहा है, इन दोनों का मजमुआ हमारे पास ये बड़ा एंगल बनता है। जब ये एंगल हमारे पास इस एंगल से बड़ा है, एंगल 1 से, हमने यहां बात की थी कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, तो यहां से हम ये अखज़ करते हैं कि जब DAB हमारे पास एंगल 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है एंगल DAB एंगल 2 से भी बड़ा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल बन गया कंस्ट्रक्शन के साथ, जो एक बड़ा सा ट्रायंगल बन गया, इसको हम ले लेते हैं। यानी हमारे पास DAB जो ट्रायंगल ये कंस्ट्रक्ट किया हमने, बड़ा ट्रायंगल बन गया। इसमें हम क्या कहेंगे कि BD साइड हमारे पास बड़ा है AB साइड से। ठीक है, हम लिखते हैं BD साइड बड़ा है AB साइड से। ठीक, अब अगर हम BD साइड को देखें, BD साइड हमारे पास क्या है, ये CD जमा BC, यानी हमारे पास BC जमा CD साइड का मजमुआ है। तो हम BD की जगह क्या लिखेंगे, BC जमा CD, ये बड़ा है AB साइड से। यहां हम क्या लिखेंगे कि जो BD है ये बराबर है BC जमा CD के। ठीक है, अब यहां पर हम CD को किससे रिप्लेस करेंगे, AC से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन यही की थी, AC कॉन्ग्रुएंट है CD की, तो CD की जगह हमने क्या किया, AC को रिप्लेस किया। क्या बनेगा, ये BC साइड जमा AC साइड, जो कि दोनों हमारे पास AB साइड से बड़ा है। ठीक है, इस तरह हमने दूसरी कंस्ट्रक्शन करके दूसरा पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। तीसरी कंस्ट्रक्शन भी हमारे पास बिल्कुल सेम, जो तीसरा पार्ट है इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, B साइड को बढ़ाएंगे। ये हमने फर्स्ट साइड के लिए कंस्ट्रक्शन करके इसको प्रूव किया, ये फिर हमने सेकंड पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन करके प्रूव किया। बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड पार्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन करके इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम, इन दो पार्ट्स के लिए जो हमने किया था, बिल्कुल वही पार्ट्स के वही प्रोसेस बिल्कुल वही सेम होगा जो हमने इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने प्रोसेस किया था। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हम थर्ड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इसमें क्या होगा कि इस डायग्राम में पोजीशंस
चेंज हो जाएंगी। यानी इस साइड के लिए हम तट के लिए क्या करेंगे, बी को इस तरह हम बढ़ा देंगे, ए को डी से मिलाएंगे, फिर हमारे पास जो ए बी साइड के कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा, ए डी साइड। यानी हम क्या करेंगे, बी जो सी बी साइड है उसको हम इस तरह बढ़ाएंगे कि हमारे पास बी डी और ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट आ जाए। ठीक है, जब हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो हमने की है इसमें हमारे पास बी डी साइड कॉन्ग्रुएंट हो ए बी साइड के, तब हम बिल्कुल ये वाली प्रोसेस करके प्रूफ में यही प्रोसेस करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी साइड है और बी सी साइड है, जब हम इन दोनों साइडों को जमा करेंगे इसका मजमुआ ए सी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ है कि मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। थ्योरम 4 है हमारे पास। क्या कह रहा है थ्योरम की स्टेटमेंट है, किसी भी खत के बैरूनी नुक्ते से खत तक का अमूदी फासला नुक्ता और खत के दरमियान तमाम फासलों से कम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, बैरूनी नुक्ता। ठीक है, ये खत का बैरूनी नुक्ता, फर्ज करते हैं सी हमारे पास खत ए बी पर, तो हमें पता है सी जो है ना हमारे पास खत ए बी पर वाक़या नहीं है। ठीक है, बैरूनी नुक्ते से खत तक का अमूदी फासला नुक्ता। अब ये हमारे पास ए बी की तय खत है, इसका अमूदी फासला नुक्ता नुक्ता डी है। हमने ये बताना है कि जो सी डी लाइन है, ठीक, सी डी लाइन इसका फासला इस खत के दूसरे नुकात, ठीक है, इस खत पर फर्ज करें यहाँ पे एक नुक्ता है, एक नुक्ता यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, दोनों साइड पर नुक्ते हैं हमारे पास। तो सी डी का फासला इन नुकात के फासलों से कम होता है। ठीक, हमने इसको प्रूव करना है। मालूम हमारे पास क्या है, मालूम जो हमने अभी स्टेटमेंट को समझने के लिए बोला कि नुक्ता सी हमारे पास खत ए बी पर वाक़या नहीं है, लेकिन नुक्ता डी खत ए बी के अमूदी फासले पर वाक़या है, जो कि हमारे पास क्या है, सी डी। जब ये सी डी लाइन है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, सी डी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। ठीक, ये हमारे पास मालूम है। मतलब हमने क्या करना है, मतलब में हमने बताना है जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन का सी से खत ए बी, ठीक है, तक का फासला सबसे कम है। ये हमने प्रूफ करना है। यानी सी डी लाइन का सी से ए बी के किसी भी नुक्ते पर फासला जो होगा उससे कम होगा। ठीक, अमल कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, फर्ज करते हैं ए बी पर यहां एक पॉइंट ई है। ठीक, हमने क्या करना है, सी और ई का फासला बताना है जो कि सी डी की फासले से ज्यादा है। ठीक, क्या करेंगे, सी को ई से मिलाएंगे। यहां हमारे पास क्या बन गया, एक एंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, नुक्ता ई लिया और सी को फिर ई से मिलाया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन की, ए बी पर नुक्ता ई लिया और सी को ई से मिलाया। अब हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। ट्राइंगल सी डी ई लेते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने। यहां पर सी डी ई जो एंगल सी डी ई है, यानी एंगल डी है हमारे पास। अगर हम लिखे एंगल सी डी ई, ये बराबर है 90 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास क्या है, 90 का जाविया है।
कहाँ से आया? हमें पता है जब सी डी हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर, जो हमने ए के किसी भी पॉइंट पर ये फिर परपेंडिकुलर है, तब हम यहां से कह सकते हैं कि जो ये लाइन है 90 डिग्री का है। रीजन में हम क्या लिखते हैं? मालूम है। मेजर एंगल CDE जो हमारे पास 90 डिग्री का है, ये बड़ा है मेजर एंगल CED, यानी हमारे पास जो एंगल यहां बन रहा है, हम कह रहे हैं ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, क्योंकि ये हम जानते हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जो कायमा ज़ाविया होता है वो दूसरे ज़ावियों से बड़ा होता है। ठीक, ये हम यहाँ पे ये रीजन देते हैं। इसके बाद हम ये कंक्लूजन निकालते हैं जो CE साइड है, ठीक है, CE साइड है ये हमारे पास CD साइड से बड़ा होता है। अब ये हमने कैसे कंक्लूजन निकाला कि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि बड़े जिले के सामने वाला जाविया, या हम कहे कि हमारे पास ये एंगल था, बड़े जाविये के सामने वाला जिला छोटे जाविये के सामने वाले जिले से बड़ा होता है। हमने बात की कि कायमा जाविया बड़ा होता है दूसरे जावियों से, यानी इसका कायमा जाविया हमारे पास क्या था? बड़ा जाविया था CD। थ्योरम हमने प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास जो बड़े जाविये के सामने वाला जिला CE साइड है ये बड़ा होता है छोटे जाविये के सामने वाले जिले से। जैसे हमारे पास इस जाविये का जिला है CD, तब हमने यहां से कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास CDE चूंकि बड़ा जाविया था, इसके सामने वाला जिला CE है, और CED चूंकि छोटा जाविया था, इसके सामने वाला जिला हमारे पास CD है। यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि CE जो पॉइंट लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा है CD साइड से। ये दो साइड का हमने फर्क बताया। यहां से अब हमें पता चलता है, अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, हम यही लिखेंगे कंक्लूजन में, बड़े जाविये का सामने वाला जिला बड़ा होता है। ठीक, यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारे पास CD साइड, ठीक है, CD साइड छोटा है EC साइड से, CE साइड यानी CD साइड, इसका फासला AB लाइन पर किसी भी नुक्ता हो, ठीक है, सिवाय D के, AB लाइन पर कोई भी नुक्ता, हर नुक्ते से C का फासला CD साइड से बड़ा होता है। ठीक, इसी तरह हम इसको अलग पॉइंट्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। फर्ज करते हैं अगर हमारे पास ये F है, यहाँ पे कोई G पॉइंट है, यहाँ पे कोई H पॉइंट है, यानी हम हर नुक्ते से फासला बता सकते हैं कि हमारे पास C का दूसरे नुकात AB पर D के अलावा जो नुकात है उनका फासला ज्यादा होता है। ठीक, बस ये हमारे पास प्रूफ है इस थ्योरम का कि किसी भी खत के बैरूनी नुक्ते से खत तक का अमूदी फासला नुक्ता और खत के दरमियान तमाम फासलों से कम होता है। ठीक है, हमारे पास क्या था कि CD कम आया दूसरे नुकात यानी C का दूसरे नुक्ते से फासले से, C का D तक के फासला, ठीक, इसका फासला कम आया C का किसी दूसरे नुक्ता E तक के फासले से। ये हमारे पास प्रूफ है इस थ्योरम का। थैंक यू।